बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे बड़ी बात है कि वन वेरिएबल इक्वेशन को तो हम सोल्व करते थे, जिसमें वन वेरिएबल हो। टू वेरिएबल क्या होता है? जिसमें आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन ए फर्स्ट है, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट लेट कर लीजिए और इस इक्वेशन को आप सेकंड लेट कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान देना यहां पर कि आपके पास दो इक्वेशन गिवन है और इसको बताना है कि ये दो इक्वेशन का नेचर कैसा है। ये दो इक्वेशन आपस में कब सॉल्यूशन होता है और कब इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और वो कौन सा कंडीशन होगा। तो सबसे पहले तो मैं कंडीशन लिख दिया, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा कोई भी इक्वेशन, तो इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन। इसको आप इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट भी बोल सकते हो। अब इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक इक्वेशन आपके पास ऐसा गया और दूसरा कैसा चला गया? ऐसा चला गया। मतलब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? वन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कब दो इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन को आप कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं। ऐसा कंडीशन कब होगा? जब a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा। अब कहोगे सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आइए बात करते हैं इसका डायग्राम। एक इक्वेशन ऐसा है और दूसरा इक्वेशन भी इसी के ऊपर आ जाए, मतलब एक लाइन इसके ऊपर है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाता है, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। यहां भी निकाला जा सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब अनगिनत। चलिए लास्ट केस देखते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा कंडीशन आता है जिसमें इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता? तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? a1 by a2 b1 by b2 और यहां पे क्या आएगा? नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं पैरेलल। तो उसका कंडीशन क्या होगा? पैरेलल होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका डायग्राम कैसे होगा? चलिए डायग्राम इसको ड्रॉ कर देते हैं। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ऐसे हो गया और दूसरा लाइन भी ऐसे हो गया। क्या ये लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा? इमेजिन कीजिए ये दो लाइन आपस में है, क्या ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगा? नहीं सर, ये तो कहीं आपस में मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक नोट है, छोटा सा नोट है, एक नंबर में सब पूछा जाता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा और कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगा? तो कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब जिसका एक भी हल निकले, वन और मैनी सॉल्यूशन, जिसका वन सॉल्यूशन भी हो जाए और मैनी सॉल्यूशन, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर इस पे अप्लाई होता है तो इक्वेशन कैसा कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। अब देखिए इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? जिस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें बताना है कि ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट, इसका बस नाम चेंज हुआ है। इंटरसेक्ट मतलब वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? वन सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा। कोइंसिडेंट का मतलब आपके पास मैनी सॉल्यूशन या इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना, इस इक्वेशन को देखना है और बताना है कि ये कैसा सॉल्यूशन है तीनों में से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयरिंग इट किसके साथ कंपेयर कर देंगे बेटा? a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और नीचे क्या है? a2x b2y c2 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि a1 by a2
A1 की वैल्यू कितना आपके पास 5, A2 की वैल्यू कितना है 7, ये निकल गया A1 बाय A2। अब हमारे पास B1 बाय B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू कितना है -4 और B2 की वैल्यू कितनी है 6 है। आपने इसका कोफिशिएंट टर्म लेना है, ठीक है ना। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये -2/3। अब C1 बाय C2 आप तभी निकालना जब ये दोनों इक्वल हो। ध्यान से देखना, क्या A1 A2 B1 B2 इक्वल है? बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका रेशियो कुछ और है, इसका रेशियो कुछ और है। ये कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है? A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो आप बताएं एक कैसा सॉल्यूशन हुआ? इंटरसेक्ट हुआ, पैरेलल हुआ या कोइंसिडेंट हुआ? कहोगे सर ये पैरेलल तो नहीं होगा, कोइंसिडेंट भी नहीं होगा, एक कैसा सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वन सॉल्यूशन का एक कंडीशन है। तो इसको लिख सकते हैं, ये वन सॉल्यूशन लिख लीजिए या आप लिख लीजिए इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि सर ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास क्या था? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। किसी भी इक्वेशन में कंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं, इसको भी सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, यहां भी कंपेयरिंग कर लेते हैं। किसका कंपेयर किया जाता है? A1x B1y C1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है A2x B2y C2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा? A1 बाय A2। सबसे पहले ऐसा है ना, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए 2x माइनस 3y स्टैंडर्ड फॉर्म पे, +8 है, इधर आया कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। और दूसरा में क्या है आपके पास? 4x माइनस 6y प्लस 9 है, इधर आके -9। हमने इसको कंपेयर कर दिया इस तरह, ठीक है। अब देखते हैं A1 बाय A2। A1 की वैल्यू कितना आपके पास है 2 और A2 की वैल्यू कितना है 4। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब निकालेंगे B1 बाय B2। B1 की वैल्यू कितना आपके पास है -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो A भी क्या हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहां C1 बाय C2 भी निकाल कर चेक करेंगे। C1 की वैल्यू है -8 और C2 की वैल्यू है -9, इससे भी कैंसिल कर दिए तो ये क्या हो गया 8/9। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा कंडीशन बन रहा है, सिंस A1 बाय A2 सर B1 बाय B2 के बराबर तो है बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। सर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इसकी कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? सर इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। और नो सॉल्यूशन में आप बताओ कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। समझ आया? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलिए देखिए इधर एक सम आपने करके दिखाना है और बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए।